हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है भारत के प्रमुख त्यौहार। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है ना, भारत के प्रमुख महोत्सव बोल लो, त्यौहार बोल लो या फेस्टिवल बोल लो, इस टॉपिक में से ना हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो फ्रेंड्स, 100 एमसीक्यू लेकर आया हूँ और यकीन मानिए आप एक एक क्वेश्चन को ना वेरीफाई कर सकते हो कि हर एग्जाम में ना ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं। पूरा वीडियो आप ज़रूर देखना, एग्जाम में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन इस वीडियो से देखने को मिलने वाले हैं। ये आपके रवि सर का वादा है। कम टाइम में हम ये वीडियो कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, केरल का कौन सा त्यौहार नए साल को चिन्हित करता है। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि केरला का कौन सा फेस्टिवल ऐसा है जो कि न्यू ईयर फेस्टिवल होता है। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, विशु। विशु जो है ये केरल का नए साल का त्यौहार है, ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझाता हूँ ये क्वेश्चन आपको। विशु मुख्य रूप से दक्षिणी भारतीय राज्य केरल में मनाया जाता है और मलयालम नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। यह एक हिंदू त्यौहार है। आगे अगर मैं आपको बताऊं, यह त्यौहार मलयालम महीने मेडम के पहले दिन मनाया जाता है, जो आमतौर पर अप्रैल महीने में आता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नागालैंड का हॉर्नबिल महोत्सव कितने दिनों तक मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, 10 दिनों तक। देखो यहाँ पे आपको क्या पता लगा, सबसे पहले आपको ये पता लगा कि जो हॉर्नबिल महोत्सव है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। आप बोलोगे भारत के नागालैंड राज्य में मनाया जाता है कौन सा त्यौहार, हॉर्नबिल महोत्सव। ठीक है। और इसी के साथ अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ ये जो हॉर्नबिल महोत्सव है कितने दिनों तक मनाया जाता है, 10 दिनों तक। आगे मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। नागालैंड में प्रत्येक वर्ष 1 से 10 दिसंबर तक हॉर्नबिल मनाया जाता है। इस त्यौहार को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल यानी कि त्यौहारों का त्यौहार के रूप में भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाया जाने वाला जिसका नाम है महामस्तकाभिषेक, एक उत्सव है किस राज्य मतलब किस धर्म का। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, जैन धर्म का। आपको बताना चाहता हूँ त्यौहार का नाम क्या है, महामस्तकाभिषेक। ठीक है, और ये जैन धर्म द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंदू और बौद्ध समुदाय के लोगों द्वारा जनाई पूर्णिमा महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, नेपाल। भारत का जो पड़ोसी देश है नेपाल, यहाँ पर हिंदू और बौद्ध समुदाय के लोगों द्वारा जनाई पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2024 में किस राज्य में पारंपरिक हरेला पर्व मनाया गया। देखो फ्रेंड्स, दो प्रकार के दो त्यौहार होते हैं, ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। एक होता है हरेली, ठीक है, हरेली त्यौहार, एक होता है हरेला पर्व। तो पूछा गया कि हरेला पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है कौन सा त्यौहार, हरेला पर्व। अब पूछा जाए हरेली कहाँ पे मनाया जाता है, तो आप बोलोगे छत्तीसगढ़ में। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2024 में खर्ची पूजा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, त्रिपुरा। भारत का जो त्रिपुरा राज्य है, भारत का पूर्वी राज्य है त्रिपुरा, यहाँ पर मनाया जाता है कौन सा त्यौहार, खर्ची पूजा महोत्सव यानी कि खर्ची पूजा फेस्टिवल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मालाबार नदी महोत्सव 2024 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, केरल का जो कोझिकोड है, यहाँ पर मालाबार नदी महोत्सव जो है 2024 वाला, ये आयोजित किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, हैमिस तसेचू महोत्सव 2024 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लद्दाख में। लद्दाख में हैमिस तसेचू महोत्सव 2024 मनाया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केरल के पार्थसारथी मंदिर में मनाए जाने वाले अडूर गजमेला उत्सव का संबंध किस जानवर से है। डबल स्टार मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को। देखो फ्रेंड, सबसे पहले आपको क्या पता लगा यहाँ पे कि ये जो गज मेला उत्सव है, ठीक है, अडूर गज मेला उत्सव,
किस राज्य में मनाया जाता है? ये आपको क्वेश्चन से ही क्लियर हो गया कि ये भारत के केरल राज्य में मनाया जाता है अडूर गज मेला उत्सव। ये पता लग गया आपको। और कहाँ पे मनाया जाता है केरल में? केरल का जो पार्थ सारथी मंदिर है यहाँ पर मनाया जाता है। अब एसएससी वालों ने क्या किया, इस क्वेश्चन को और डीपली पूछ लिया, उन्होंने सब कुछ क्वेश्चन में ही बता दिया। देखो ज़्यादातर स्टूडेंट तो यही पढ़ते हैं कि कौन सा फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, तो यहाँ पे तो जिस स्टूडेंट ने पढ़ा होगा ये वाला क्वेश्चन उसने तो ये पढ़ा होगा केरल में मनाया जाता है। लेकिन क्या आपने ये पढ़ा था किसी किताब में कि इसका संबंध किस जानवर से है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, हाथी से। डबल स्टार मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, मकर विलुक्कू निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति पर आयोजित एक वार्षिक उत्सव है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, केरल। आपको बताना चाहता हूँ मकर विलुक्कू जो है ये एक वार्षिक फेस्टिवल है, वार्षिक त्यौहार है, किस राज्य में मनाया जाता है? भारत के केरल राज्य में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मदुरै मीनाक्षी अम्मन मंदिर में कौन सा महोत्सव देवी मीनाक्षी के भगवान सुंदरेश्वर से दिव्य विवाह का जश्न मनाता है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, चिथिरई। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये पता लगा कि जो चिथिरई त्यौहार है यानी कि चिथिरई फेस्टिवल है, ठीक है, ये किस राज्य में मनाया जाता है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि चिथिरई जो है ना ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये जो मदुरै है ना ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में ही है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस मंदिर में मनाया जाता है? ये मदुरै के मीनाक्षी अम्मन मंदिर में मनाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो देवी मीनाक्षी है और भगवान सुंदरेश्वर है, ठीक है, इनके दिव्य विवाह के बारे में बताया जाता है इस त्यौहार में, ठीक है। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था, कौन सा त्यौहार है? वो चिथिरई त्यौहार है, तमिलनाडु में मनाया जाने वाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केरल की बोट रेस किस त्यौहार की विशेषता है? देखो फ्रेंड्स, आप देखते हो ना कि टीवी में देखा होगा कई बार आपने कि इस प्रकार की बोट रेस आयोजित की जाती है, ठीक है। कहाँ पर? केरल में। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पर? केरल में। अब ये पूछा गया है, बताओ कि ये जो केरल की बोट रेस है ना ये किस त्यौहार की विशेषता है, मतलब किस फेस्टिवल में ये होता है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, ओनम, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन भी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के चौथे दिन को क्या कहा जाता है? देखिए फ्रेंड्स, आपको ये पता लगा कि जो पोंगल त्यौहार है ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। अब आपको यही पता लग गया कि 4 दिनों तक मनाया जाता है। पूछा गया, बताओ जो चौथा दिन होता है ना उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है कन्नुम पोंगल। याद रखना है आपको, पोंगल का जो चौथा दिन होता है उसे कन्नुम पोंगल कहते हैं। और फ्रेंड्स, अगर हम बात करें पोंगल त्यौहार की, पोंगल त्यौहार जो है ना ये तमिलनाडु का एक प्रकार का कृषि फेस्टिवल है। क्या बोलोगे? कृषि फेस्टिवल है, एग्रीकल्चर फेस्टिवल है ये। कहाँ का? तमिलनाडु का। अब मैंने आपको ये बताया कि जो पोंगल त्यौहार है इसके जो चौथा दिन होता है ना, 4 दिन तक मनाया जाता है, चौथे दिन को हम कन्नुम पोंगल कहते हैं। तो आपको पहले 3 भी पता होने चाहिए। तो जो पहला दिन होता है ना पोंगल का उसे भोगी पोंगल कहते हैं। क्या बोलते हैं? भोगी पोंगल कहते हैं। आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे, जैसे ये पूछा ना 4 दिनों तक मनाया जाता है कि चौथे दिन को कन्नुम कहते हैं, तो पहले दिन को क्या कहते हैं? पहले दिन को भोगी पोंगल कहते हैं। अगर हम बात करें दूसरे दिन को, तो दूसरे दिन को कहा जाता है क्या? यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, सूर्य पोंगल। अगर बात करें तीसरे दिन को क्या कहते हैं? तीसरे दिन को कहते हैं मट्टू पोंगल। क्या? मट्टू पोंगल। और चौथे दिन को कहा जाता है कन्नुम पोंगल। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मुख्य रूप से केरल के वडक्कूनाथन मंदिर में मनाया जाता है? देखो फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, त्रिशूरपुरम। त्रिशूरपुरम महोत्सव जो है सबसे पहले आपको बताना चाहिए केरल राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। एग्जाम में तो ये पूछा जाता है। और पूछ ले और डिटेल में कि किस मंदिर में मनाया जाता है, तो वडक्कूनाथन मंदिर में मनाया जाता है। एक क्वेश्चन में 2 से 3 प्रकार के क्वेश्चन चल रहे हैं और सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको ना 100 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ आज की वीडियो में। पूरे 100 क्वेश्चन होंगे और अभी तक आपको मैं 14 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। जितने क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं ना, आप गूगल पे सर्च करना और आपको पता लग जाएगा कि जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको अभी तक करवाए हैं और जितने अभी आपको करवाने वाला हूँ 86 क्वेश्चन और 100 के 100 क्वेश्चन है ना जो एग्ज़ाम में बार बार घूम फिर के पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तमिलनाडु का निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार भगवान मुरुगा को समर्पित है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, थाईपुसम।
सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि थाई पुसम त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको पता लग गया, क्वेश्चन में भी मैंने लिखा हुआ था। और पूछा जाए कि किस भगवान की पूजा की जाती है या किस भगवान को समर्पित है ये, तो भगवान मुरुगा को समर्पित है कौन सा त्यौहार, तमिलनाडु का थाई पुसम त्यौहार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गोंचा उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ में। भारत का जो छत्तीसगढ़ राज्य है यहाँ पर गोंचा उत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस त्यौहार में कृषक समुदाय द्वारा भैंस दौड़ का आयोजन किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंबाला। कर्नाटक का जो कंबाला त्यौहार है, ठीक है, इसमें क्या होता है, कृषक समुदाय द्वारा भैंस दौड़ का आयोजन किया जाता है। पूछा जाए कंबाला त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो क्वेश्चन में ही क्लियर था, कर्नाटक में। और पूछा जाए कि कर्नाटक का वह कौन सा त्यौहार है जिसमें कृषक समुदाय द्वारा भैंस दौड़ का आयोजन किया जाता है, तो कंबाला त्यौहार में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैसूरू दशहरा महोत्सव कर्नाटक में मनाया जाने वाला डैश दिवसीय त्यौहार है। पूछा गया है कि कर्नाटक राज्य में ना त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम है मैसूरू दशहरा महोत्सव। पूछा जा रहा है कितने दिन तक ही मनाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 10 दिवसीय त्यौहार है, यानी कि 10 डेज़ के लिए ये मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मामल्लापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है, तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। आपको बताना चाहता हूँ ये जो त्यौहार है ना, मामल्लापुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, पट्टदकल नृत्य महोत्सव भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है, पट्टदकल नृत्य महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है, तो आप बोलोगे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। भारत के कर्नाटक में पट्टदकल नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में थिमिथि पर्व किसके सम्मान में मनाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, द्रौपदी के सम्मान में। तो आपको यहाँ पे क्या पता लगा, जो थिमिथि पर्व है यानी कि थिमिथि फेस्टिवल है, ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। ये तो आपको क्लियर हो गया, आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा, बताओ थिमिथि महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, आप बोलोगे तमिलनाडु। अब क्वेश्चन को और डीप कर दिया, एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि किसके सम्मान में मनाया जाता है, तो आप बोलोगे द्रौपदी के सम्मान में मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे तमिलनाडु में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, पुथांडु। आपको बताना चाहता हूँ तमिलनाडु राज्य का न्यू ईयर फेस्टिवल है, नव वर्ष त्यौहार है, नाम है पुथांडु। जैसे मैंने आपको ऊपर करवाया था ना, केरल का क्या है, विशु, उसी प्रकार से तमिलनाडु का क्या है, पुथांडु। अगला क्वेश्चन, हम्पी उत्सव प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, कर्नाटक। भारत का जो कर्नाटक राज्य है यहाँ पर हम्पी उत्सव हर साल मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्कन संस्कृति को प्रतिबंधित करने वाला 5 दिवसीय दक्कन महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ दक्कन संस्कृति को प्रतिबंधित करने वाला 5 दिवसीय दक्कन महोत्सव आयोजित किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साओ जोआओ उत्सव के दौरान गोवा के लोग एक दूसरे को क्या भेंट करते हैं, तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, फल। आपको बताना चाहता हूँ साओ जोआओ उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, आप बोलोगे गोवा में मनाया जाता है। और एग्ज़ाम में पूछा गया था कि इसमें जो लोग होते हैं एक दूसरे को क्या देते हैं, तो आप बोलोगे फल देते हैं, यानी कि फ्रूट्स देते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला नया वर्ष किस नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, गुड़ी पड़वा। महाराष्ट्र में हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला जो नया वर्ष है इसे गुड़ी पड़वा कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मडई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में मडई त्यौहार जो है ये मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नवरेह चंद्र नववर्ष है जो निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर में नवरेह चंद्र नववर्ष मनाया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और फ्रेंड्स, ये जो मेरा चैनल है रवि स्टडी जीके, जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हो, हर
एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल रहती है हमारी वीडियोस। जितनी भी जीएस की वीडियोस है ना, एग्ज़ाम से पहले आप ज़रूर देखना, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको एग्ज़ाम में, ठीक है। डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, उसके लिए मेरा अलग से चैनल है जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। इस यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स आता है, सुबह 5 बजे वीडियो आ जाती है, ठीक है। हर एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल रहती है हमारी करंट अफेयर की क्लास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नुआखाई ओडिशा का सबसे बड़ा फसल कटाई उत्सव है जो निम्नलिखित में से किस त्यौहार के एक दिन बाद मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, गणेश चतुर्थी। सबसे पहले आपको समझने वाला क्या है इसमें कि ये जो नुआखाई त्यौहार है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, बताओ नुआखाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? आप बोलोगे ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। ये चीज़ क्वेश्चन में भी मैंने क्लियर करी हुई थी कि ओडिशा का सबसे बड़ा फसल कटाई का उत्सव है। अब पूछा गया है कि किस त्यौहार के एक दिन बाद मनाया जाता है, तो मैंने आपको वो भी बता दिया, गणेश चतुर्थी त्यौहार के एक दिन बाद मनाया जाता है ओडिशा का नुआखाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नव कलेबारा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, ओडिशा। नव कलेबारा उत्सव जो है ये ओडिशा राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में उगादी त्यौहार नव वर्ष के एक दिन के रूप में मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। इन दोनों राज्यों में उगादी त्यौहार नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मांडो महोत्सव के लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, गोवा राज्य। गोवा राज्य में मांडो महोत्सव मनाया जाता है। फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन के बाद ना मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने रवि सर की जो ई बुक्स है वो कैसे बाय कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद जो मेरे नोट्स है वो आपको कैसे मिल सकते हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं। और इसी के साथ ना हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है, सब कुछ बताऊँगा 50 क्वेश्चन के बाद। और मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया कि गोवा राज्य में मांडो महोत्सव मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोढेरा नृत्य महोत्सव गुजरात राज्य के किस जिले में एक वार्षिक सांस्कृतिक रूप है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, मेहसाना। ये जो मोढेरा नृत्य महोत्सव है ना, गुजरात राज्य के मेहसाना में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, बाली यात्रा महोत्सव के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, ओडिशा का कटक। ओडिशा का जो कटक शहर है ये बाली यात्रा महोत्सव के लिए शहर प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मेला खीर भवानी महोत्सव मनाया जाता है? या बोल सकते हो खीर भवानी जो मेला है, या बोलो मेला खीर भवानी महोत्सव है, कहाँ पर मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डैश को भारत में गुजराती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, बेस्तु वरस। बेस्तु वरस को भारत में गुजराती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, बूंदी उत्सव। बूंदी उत्सव जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ ये राजस्थान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार खालसा पंथ के गठन की स्मृति में मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, बैसाखी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो त्यौहार है बैसाखी किस राज्य का है? पंजाब राज्य का, ठीक है। ये तो आपको पता लग गया क्वेश्चन में ही। अब क्वेश्चन में बोला गया था कि खालसा पंथ के गठन की स्मृति में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है पंजाब में? आप बोलोगे बैसाखी। मतलब देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया। आजकल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही कम आते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजा परबा जिसे मिथुन संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है, भारत के ओडिशा में मनाया जाने वाला नारित्व का एक डैश दिवसीय त्यौहार है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 3 दिवसीय त्यौहार है। राजा परबा जिसे मिथुन संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा राज्य में। कितने दिन तक मनाया जाता है? 3 दिन तक। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। बेटर यही रहेगा फ्रेंड्स कि आप नोट्स बनाते रहो, या फिर आप मेरे नोट्स मेरे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी जीके से ले सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक आग पर चलने वाला त्यौहार है जो तमिलनाडु राज्य में उत्पन्न हुआ है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थिमिथी। ये जो थिमिथी त्यौहार है ना, ये आग पर चलने वाला त्यौहार है,
ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आप फोटो में भी देख सकते हो इस त्यौहार को। और ये किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में। तो मैंने आपको शायद ये क्वेश्चन ऊपर करवाया भी था कि थिमिती त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो आंसर क्या होगा? तमिलनाडु में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। असम का अम्बुबाची त्यौहार प्रति वर्ष किस महीने में मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, जून महीने में। अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है आपने। मैंने आपको बताया कि अम्बुबाची त्यौहार, या एग्जाम में आपसे आ जाए कि अम्बुबाची मेला किस राज्य में मनाया जाता है, आप बोलोगे असम राज्य में। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। दूसरा आपसे ये पूछा जाएगा किस मंदिर में मनाया जाता है, तो कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है। ठीक है, कामाख्या, असम का जो कामाख्या मंदिर है ना, वहाँ पर अम्बुबाची त्यौहार या अम्बुबाची मेला मनाया जाता है। अब एग्जाम में इन्होंने क्या करा, ये क्वेश्चन तो कई बार पूछ चुका था, ये भी पूछ चुका था, अब उसने पूछ लिया कि किस महीने में मनाया जाता है, तो आप बोलोगे जून महीने में मनाया जाता है। आई होप आपको सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। मैं अपने हर वीडियो में फ्रेंड जितने भी क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ उसकी लैंग्वेज को बहुत सिंपल रखने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिहू भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, असम। ठीक है, असम एक त्यौहार के रूप में भी मनाया जाता है बिहू, और एक लोक नृत्य भी है असम का। अगला क्वेश्चन, इसको ना फ्रेंड्स मेरे कहने पे आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मोपिन किस राज्य में मनाया जाने वाला एक कृषि त्यौहार है? फिर से बोलूँगा क्वेश्चन ये वाला, मोपिन त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप बोलोगे ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है मोपिन त्यौहार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एक प्रकार का क्या है? कृषि त्यौहार है, एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है अरुणाचल प्रदेश का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लुई नगाई नी एक त्यौहार है जो निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, मणिपुर। मणिपुर राज्य से संबंधित है कौन सा त्यौहार? लुई नगाई नी फेस्टिवल। डोल यात्रा शंकरदेव द्वारा शुरू किया गया किस राज्य का त्यौहार है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, असम। देखो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ डोल यात्रा महोत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है? असम राज्य में। ये तो आपको पता होगा, लेकिन इसको किसने शुरू किया था? शंकरदेव ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन, होला मोहल्ला का त्यौहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, सिख समुदाय के द्वारा होला मोहल्ला त्यौहार जो है ये मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। सैकरनई महोत्सव फरवरी के महीने में किस राज्य की अंगामी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, नागालैंड। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान से समझना है आपने कि मैंने आपको क्या बताया कि जो सैकरनई महोत्सव है, यानी कि जो सैकरनई फेस्टिवल है, ये किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है नागालैंड में। ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गया। एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा, आप राइट मार्क भी करोगे कि नागालैंड में मनाया जाता है। अब पूछा जाए किस मंथ में मनाया जाता है, आप बोलोगे फरवरी महीने में मनाया जाता है। ठीक है, आई होप अगर आपसे ये भी पूछा जाए तो आप ये भी बिल्कुल सही मार्क करोगे। और अगर आपसे ये पूछ लें कि बताओ किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये नागालैंड की जो अंगामी जनजाति है इसके द्वारा मनाया जाता है। तो आपने देखा कि सामने सामने आपके सामने 3 क्वेश्चन थे ये। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। याओशांग उत्सव जो मणिपुर में प्रसिद्ध है कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 5 दिनों तक मनाया जाता है याओशांग उत्सव। और मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि जो याओशांग उत्सव है ये मणिपुर में प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस त्यौहार को मणिपुर नववर्ष के नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, चेरोबा। जो चेरोबा फेस्टिवल है, चेरोबा महोत्सव है, इसे मणिपुरी नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, फूलदेही त्यौहार मुख्य रूप से भारत में किस राज्य के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। फूलदेही त्यौहार जो है ये मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य के लोगों द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। देखो फ्रेंड्स, अगर आपको ई बुक्स बाय करनी है, मेरी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे जाके आप मेरी ई बुक्स बाय कर सकते हो, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। रिसेंटली हमारी जो 11,000 जीके जीएस की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली जो ई बुक है, जो कि जिसका पार्ट 1 है, वो लॉन्च हो चुका है, वेबसाइट पर आपको मिल जाता है। हर एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल है। अगर आप ये सभी के सभी पार्ट अच्छे से पढ़ लेते हो, आप जीएस में बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाओगे। ठीक है, इसी के साथ
पॉलिटी की, करंट अफेयर्स की जो ई बुक है वो भी आपको इसी वेबसाइट पे मिलेगी। मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप नाम से या रवि स्टडी जी के नाम से, प्ले स्टोर पे इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आपने पुराना ऐप इंस्टॉल किया हुआ है इसको आप डिलीट करके नया वाला ऐप इंस्टॉल करना, ठीक है। यहाँ पे ना आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जीएस नोट्स का, ठीक है। तो मेरे खुद के नोट्स हैं, तो सब्जेक्ट वाइज आप नोट्स बाय कर सकते हो, ठीक है। हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है, बहुत मेहनत करी गई है, सालों साल की मेहनत है इस नोट्स में, ठीक है। साथ में टेस्ट सीरीज़ अगर आपको कोई बाय करना है, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा मोबाइल एप्लीकेशन पे। बस आपको क्या करना है, नए वाला एप्लीकेशन को अपडेट करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। योसंग त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, मणिपुर में योसंग त्यौहार जो है ये मुख्य रूप से मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार त्रिपुरा से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खर्ची पूजा। खर्ची पूजा त्यौहार जो है ये त्रिपुरा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में मैंने 4 त्यौहार डाल दिए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा चापचार कूट, मीम कूट, पावल कूट, जिसे स्ट्रॉ फेस्टिवल भी कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि किस त्यौहार को स्ट्रॉ फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है, आप बोलोगे पावल कूट। और अगला त्यौहार है थलफ वांग कूट, उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? आपने यहाँ पे 4 फेस्टिवल पढ़े, चापचार कूट, मीम कूट, पावल कूट जिसे स्ट्रॉ फेस्टिवल भी कहते हैं, और तलफ वांग कूट किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, मिज़ोरम राज्य में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हेमिस महोत्सव किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, लद्दाख में। लद्दाख में हेमिस महोत्सव जो है ये मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बंगाली नववर्ष को डैश के रूप में भी जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, पोइला बैसाख। पोइला बैसाख को बंगाली नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा धन्यवाद ज्ञापन त्यौहार है जो मुख्य रूप से गोवा में मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, लधेनहा, ठीक है। त्यौहार का नाम क्या है? लधेनहा त्यौहार, ठीक है। और ये एक प्रकार का क्या है? धन्यवाद ज्ञापन त्यौहार, ठीक है। कहाँ पे मनाया जाता है? गोवा राज्य में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, बेहदी नखलम महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, मेघालय में। कहाँ पर? मेघालय में मनाया जाता है। त्यौहार का नाम है बेहदी नखलम महोत्सव। देखो फ्रेंड्स, मुझे पता नहीं कि मैंने इस वीडियो में वाला क्वेश्चन ऐड करा है कि नहीं करा। मेघालय का ही त्यौहार है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जिसे कहा जाता है 100 ड्रम्स फेस्टिवल। अब आप बोलोगे ये 100 ड्रम फेस्टिवल क्या है? इसका एक और नाम है, ठीक है। इसे वांगला फेस्टिवल भी कहते हैं। क्या बोला जाता है इसको? वांगला फेस्टिवल। हिंदी में भी लिख देता हूँ, वांगला महोत्सव भी कहते हैं। किस राज्य में मनाया जाता है? मेघालय राज्य में मनाया जाता है, और इसे 100 ड्रम्स फेस्टिवल भी कहते हैं, ठीक है। और मैंने क्वेश्चन में आपको कराया, बेहदी नखलम महोत्सव मेघालय में मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 दिवसीय रजो उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, ओडिशा में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सागा दावा या ट्रिपल ब्लेड फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, सिक्किम में। इसको भी आप डबल स्टार मार्क कर लेना, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ये सागा दावा महोत्सव है या बोलो ट्रिपल ब्लेड फेस्टिवल है, किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? आप बोलोगे क्या? सिक्किम में मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में ड्री महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? किसकी बात हो रही है यहाँ पे? ड्री फेस्टिवल की बात हो रही है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में ड्री फेस्टिवल मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, 5 दिवसीय गंगा महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाराणसी में 5 दिवसीय गंगा महोत्सव मनाया जाता है। फ्रेंड्स, अगली वीडियो जो आपको मिलने वाली है ना, वो भारत के प्रमुख मेलों की मिलने वाली है, ठीक है। अगर आप ये सभी के सभी वीडियो देख लेते हो, मेले वाली, फेस्टिवल वाली, ठीक है, त्यौहार वाली, मतलब इससे आपको बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये वीडियो भी मैं आपको 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा, तो वीडियो आप ज़रूर देख लेना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अर्थकल पर्व और दूसरा पर्व का नाम है वेटुकड महोत्सव किस राज्य के चर्च उत्सव है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, केरल। केरल का ना फ्रेंड्स ये चर्च उत्सव है, ठीक है, चर्च में मनाया जाता है। त्यौहार का नाम है अर्थकल पर्व और वेटुकल महोत्सव। अगला क्वेश्चन,
करवाया हुआ मैंने, ठीक है, ऊपर बांग्ला महोत्सव, ठीक है, जैसे कि 100 ड्रम्स फेस्टिवल भी कहा जाता है। तो अब तो उसका आंसर भी आपको पता लग ही गया होगा कि बांग्ला महोत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेघालय में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्यूलिप महोत्सव किस शहर में प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, श्रीनगर में प्रसिद्ध है ट्यूलिप महोत्सव। अगला क्वेश्चन, सिक्किम के डैश त्यौहार को भूमि पूजा या चंडी पूजा के नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, साकेवा। सिक्किम का जो साकेवा त्यौहार है ना, इसे भूमि पूजा या बोल सकते हो चंडी पूजा के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फसल उत्सव नबन्ना, ठीक है, डैश में मनाया जाता है, मतलब किस राज्य में मनाया जाता है फसल उत्सव जिसका नाम है नबन्ना? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल में। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपने रवि सर को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें आप वीडियो को शेयर करके। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, शुमांग लीला उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर से संबंधित है शुमांग लीला उत्सव। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम में मनाया जाने वाला एक त्यौहार जिसका नाम है द्रुकप्पा तशीशी निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, भगवान बुद्ध से संबंधित है सिक्किम में मनाया जाने वाला त्यौहार जिसका नाम है द्रुकप्पा तशीशी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिक्किम में लोसर का नववर्ष उत्सव के रूप में मनाया जाता है, यह डैश चंद्र कैलेंडर के पहले महीने के पहले दिन मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, तिब्बती। सिक्किम में ना फ्रेंड्स लोसर को नववर्ष उत्सव के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, ये आपको पता लग गया। और अब से पूछा गया है, बताओ ये किस चंद्र कैलेंडर के पहले महीने के पहले दिन मनाया जाता है? आप बोलोगे तिब्बती, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेकासी विशाखम महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, तमिलनाडु में मनाया गया है विकासी विशाखम महोत्सव। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोची उत्सव प्रमुख रूप से डैश में मनाया जाने वाला एक भारतीय त्यौहार है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश में गोची उत्सव जो है प्रमुख रूप से मनाया जाने वाला एक भारतीय त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है, कागेद नृत्य सिक्किम में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य उत्सव किस महीने में पड़ता है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, दिसंबर में। अगला क्वेश्चन, फाल्गुन माह में होने वाला शिगमो त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ जुड़ा हुआ है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, गोवा के साथ। फाल्गुन माह में होने वाला जो शिगमो त्यौहार है ना, ये गोवा राज्य से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोसांग त्यौहार प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, सिक्किम में। लोसांग त्यौहार जो है प्रतिवर्ष कहाँ पर आयोजित किया जाता है? सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है, मेघालय का नोंगक्रेम त्यौहार निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो आपको पता लग गया कि जो नोंगक्रेम फेस्टिवल है ये कहाँ पे मनाया जाता है? ये मेघालय राज्य में मनाया जाता है। पूछा गया है बताओ किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, खासी जनजाति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से त्रिपुरा का कौन सा पर्व बंगाली बैसाख मास के 7वें दिन से प्रारंभ होकर 7 दिन तक मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, गैरिया पूजा। गैरिया पूजा जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ, त्रिपुरा का ये बंगाली बैसाख मास के 7वें दिन से प्रारंभ होकर 7 दिन तक मनाया जाने वाला त्यौहार है। याद रखना है आपको कौन सा, गैरिया पूजा। अगला क्वेश्चन, राजगीर महोत्सव वार्षिक 3 दिवसीय प्रसंग निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? राजगीर महोत्सव की बात हो रही है, तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, बिहार में। अगला क्वेश्चन है, पांग लाहबलोस का त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, सिक्किम। सिक्किम में पांग लाहबलोस का त्यौहार मुख्य रूप से मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बुमचू भारतीय राज्य डैश में मनाए जाने वाला एक अनूठा सांस्कृतिक त्यौहार है। पूछा गया है जो बुमचू त्यौहार है किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्किम राज्य में मनाया जाता है बुमचू त्यौहार। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, चेतियागिरी विहार सांची में मनाया जाने वाला एक डैश त्यौहार है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, बौद्ध।
चैत्यागिरी विहार जो है ये सांची में मनाया जाने वाला एक बौद्ध त्यौहार है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दौस मोचे मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा प्रसिद्ध त्यौहार है? त्यौहार का नाम क्या है? दोस मोचे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लद्दाख। लद्दाख में मनाया जाता है दौस मोचे त्यौहार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सालहेश का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, बिहार राज्य में मनाया जाता है सालहेश का त्यौहार। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का डुंगरी उत्सव मुख्य रूप से किस धार्मिक समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिंदू समुदाय के द्वारा मनाया जाता है डुंगरी उत्सव। अगला क्वेश्चन, सिंधु दर्शन त्यौहार डैश में मनाया जाता है, मतलब पूछा गया है कि सिंधु जो दर्शन त्यौहार है किस शहर में मनाया जाता है? तो आप बोलोगे ऑप्शन डी, लद्दाख में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में फुलाइच उत्सव मनाया जाता है? फुलाइच उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश में फुलाइच उत्सव मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सोलुंग किस राज्य की आदि जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश की जो आदि जनजाति है इसके द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव है कौन सा? सोलुंग। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश के किस शहर में मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंबा। प्रसिद्ध जो मिंजर मेला है ना, आपको बताना चाहता हूँ हिमाचल प्रदेश का जो चंबा शहर है यहाँ पर मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मेघालय की जयंतिया जनजाति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, बेहदी नखलम। बेहदी नखलम जो त्यौहार है ये मेघालय की जयंतिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेघालय की गारो जनजाति के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय महोत्सव कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, वांगला महोत्सव। मेघालय की गारो जनजाति के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय महोत्सव का नाम है वांगला महोत्सव। अगला क्वेश्चन, फुलीच किस राज्य का एक रंगीन त्यौहार है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। फुलीच जो है ये हिमाचल प्रदेश का एक रंगीन त्यौहार है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जम्मू कश्मीर में फरवरी या मार्च माह में कश्मीरी पंडितों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख त्यौहार मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, हैरत महोत्सव। हैरत महोत्सव जो है कहाँ पे मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। ठीक है, फरवरी या मार्च माह में कश्मीरी पंडितों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, डुंगरी उत्सव भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश में डुंगरी महोत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नरोपा महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लद्दाख से संबंधित है नरोपा महोत्सव। अगला क्वेश्चन, कुल्लू दशहरा एक रंगीन त्यौहार है जो प्रमुख रूप से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू दशहरा जो है हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। केरल में राजा महाबली की याद में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनम। केरल में राजा महाबली की याद में मनाया जाता है ओनम। अगला क्वेश्चन, तिब्बत कैलेंडर के 11वें महीने के पहले दिन लद्दाख क्षेत्र में प्रतिवर्ष कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, लोसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हल्दा त्यौहार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश में हल्दा त्यौहार जो है ये मनाया जाता है। डुंगरी त्यौहार मुख्य रूप से डैश राज्य में मनाया जाता है? डुंगरी त्यौहार की बात हो रही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, सैर ए गुल फरोशना जिसे कि फूल वालों की सैर उत्सव भी कहा जाता है, कहाँ पर मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली में मनाया जाता है ये सैर ए गुल फरोशना, जिसे कि फूल वालों की सैर भी कहा जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में ओसुअरी पर्व किस स्थान पर मनाया जाता है? डबल स्टार मार्क कर लेना एग्जाम के लिए। तो ये जो ओसुअरी पर्व है ना, ओसुअरी फेस्टिवल, ये मनाया जाता है कहाँ पर? निकोबार में। ठीक है, अंडमान निकोबार का जो निकोबार वाला क्षेत्र है यहाँ पर ओसुअरी पर्व मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन करवाए। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, केरल का कौन सा त्यौहार नए साल को चिन्हित करता है? 4 ऑप्शन है आपके पास।
दूसरा क्वेश्चन है, नागालैंड का हॉर्नबिल महोत्सव कितने दिनों तक मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है, आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कंप्लीट हो गई है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ई बुक जरूर बाय कर लेना www.ravibookspdf.com, ठीक। करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सब्जेक्ट की बुक्स यहाँ पे आपको मिल जाती है। इसी के साथ मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी जी के नाम से है। अगर आपने पुराना ऐप इंस्टॉल किया हुआ है उसको अपडेट कर लीजिए या अनइंस्टॉल करके नया ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। रवि स्टडी जी के नाम से है। यहाँ पे आपको मेरे नोट्स मिल जाते हैं, ठीक है। आप जब एप्लीकेशन ओपन करोगे वहाँ पे आपको मिलेगा एक GS नोट्स वाला ऑप्शन, वहाँ पे आपको मेरे नोट्स मिल जाते हैं हर सब्जेक्ट के, ठीक है। कम टाइम में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो मेरे नोट्स के द्वारा, ठीक है। ई बुक की वेबसाइट आपको बता चुका हूँ मैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम है रवि स्टडी जी के नाम से, रवि स्टडी जी के नाम से मेरा ये टेलीग्राम है, इसे भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।